अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनीस और आज मैं आपको बता रहा हूं धनिया के बारे में। धनिया दो तरह की होती है, एक को धनिया सब्ज़ बोलते हैं, दूसरे को धनिया खुश्क बोलते हैं। धनिया सब्ज़ में जो धनिया पत्ती होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, धनिया खुश्क में धनिया का जो बीज होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप जान लें माहियत। धनिया का जो पौधा है एक खुशबूदार मशहूर पौधा है और सालन में खुशबू के लिए बहुतात से इस्तेमाल होता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और आयरन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। मिजाज इसके बारे में जान लें। इसका मिजाज मुरक्कबुल क़वा कहलाता है, यानी ये कि इसमें दो अपोजिट गुण पाए जाते हैं। एक गुण है मुहल्लिल और दूसरा है मुसक्किन। मुहल्लिल गुण जो होता है वो ये जान लें कि ये अपने जोश और गर्मी की वजह से जो मादा होता है उसको भाप बना के उड़ाने की तासीर रखता है। और मुसख्खिन उसको कहते हैं कि जो अपने गुण की वजह से मादे को रोके रखे। तो अब आप ये देखें कि धनिया जो पत्ती है उसमें दो है मिजाज पाए जाते हैं, यानी ये रोकने वाला भी मिजाज पाया जाता है और उड़ा देने वाला भी मिजाज पाया जाता है। तो ये मुरक्कबुल क़वा है। बहरहाल इसीलिए अब आजकल 12 महीने धनिया के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ना ये गर्म है ना खुश्क है। अच्छा, ये धनिया पत्ती के बारे में कह रहा हूँ। धनिया का जो बीज है उसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। अब आप इसका इस्तेमाल जान लें। धनिया की पत्ती का ज़्यादातर एक्सटर्नल इस्तेमाल है। एक्सटर्नल में ये है कि जो गर्मी की वजह से फोड़े, फुंसी, सुर्खबादा या इस तरह की जो त्वचा की बीमारियां होती हैं उसमें इसकी पत्ती को पीस कर, या पत्ती को डायरेक्ट पीसें और पीस कर उसका लेप लगाएं, या पत्ती को पीस कर और जौ के आटे का पेस्ट दोनों मिला के दोनों के एक पतला पेस्ट बनाएं और इस तरह से जौ का आटा और धनिया के रस का जो पेस्ट तैयार होगा उस पेस्ट को लगाने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसके अलावा गर्मी में जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं या मुंह के अंदर छोटे छोटे दाने पड़ जाएं, या जिसको कहते हैं कि मुंह उबल गया है, तो उस कंडीशन में गर्मी में इसके रस से गरगरा करने से या मज़मज़ा करने से आप मुंह के छालों को फ़ायदा होता है। जो आई में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, आँख में। बट ये है कि वही इसका नुस्खा है कि औरत का दूध और धनिया का रस मिला के आँख में टपकाने से गर्मी में जो आँख उठाती है या आँख में दर्द होता है या आँख में लाली या इस तरह की जो चीज़ें आती हैं गर्मी के बीमारी में, ये औरत के दूध और धनिया का रस मिला के टपकाने से फ़ायदा होता है। एक इसका फ़ायदा और ज़बरदस्त है चेचक में। चेचक जब निकल आई हो तो उसमें आँख की हिफाजत करने के लिए काफूर और धनिया के रस का घोल बनाएं और ये जो दवा तैयार होगी इस दवा को आँख में 2-2 बूंद 3-3 बूंद कुछ देर पे 2-2 घंटे 1.5 घंटे पे डालते रहे तो चेचक में आपकी आँखें महफूज रहेंगी। और काफूर और धनिया के पत्ती का जो मुरक्कब दवा तैयार करी है इसका इस्तेमाल नक्सीर में भी होता है, यानी वो नक्सीर जो गर्मी में नाक से आदमी को अचानक खून आने लगता है, तो उसमें इस दवा को या तो नाक में बूंद बूंद करके टपकाएं या हाथ में चुल्लू में भर के सुड़क लें। और उसको सऊद कहते हैं, यूनानी की भाषा में इसको सऊद बोलते हैं। तो इस तरह से सऊद करने से भी नक्सीर, गर्मी वाली नक्सीर इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। अब आती है गर्मी में अनिद्रा है, नींद नहीं आती, सर में फटन है, इस तरह की चीज़ों में गर्मी की धनिया पत्ती को पीस के और सर पे लेप करने से नींद आती है और आराम मिलता है। मैदे में जो सफ़रा यानी पित्त के गिरने से मैदे में सोजिश होती है, जलन होती है और ज़बान सूखती है, प्यास की हिद्दत बढ़ जाती है, इसको दूर करने के लिए भी धनिया के पत्ती का रस मीठा करके उसमें चीनी घोल के पिलाने से फ़ायदा होता है। तो ये धनिया के पत्ती का रस है, उसके फ़ायदे हमने बताए हैं। इंशाअल्लाह अगली में धनिया के बीज का फ़ायदा बताऊंगा, उसका दवा और मुआलजा दोनों बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि धनिया जो आम तौर से पाई जाती है, डेली ख़रीदी जाती है, उसका यह दवाई इस्तेमाल भी होता है, लोग इसको जान लें। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें।